गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनय करनाल। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आज हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ये तो हम सबको पता है कि हम लोग जो दिन भर में खाते हैं तो उसको हम बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन होता है बाहर निकालना। ठीक है, हमने खाना खाया, हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, कुछ किया, लेकिन हम जो है सुबह होते ही हम फ्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना खाना हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना पच जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है तो वो बाहर निकल आता है, उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एनिमल्स, ना कि ह्यूमन बीइंग्स ही वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, एनिमल्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर वो क्या करते हैं, रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं, जो ग्रीन ग्रास खाते हैं, कुछ एनिमल्स मीट वगैरह खाते हैं, तो जो उनके सेल्स होते हैं वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, जिनका अलग अपना फंक्शन होता है। These waste products are toxic and hence they must be removed from the bodies of the living organism. टॉक्सिक होता है कि वो हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनिमल्स के अंदर उनको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, इसलिए उनका बाहर आना उनकी बॉडी से बहुत ही ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स produced in the cells of the living organism is called excretion. ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ वेस्ट हम जितना हमारे बॉडी को खाना चाहिए उतना ले लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारे अंदर उसका बाहर आना ही उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये तो थी एनिमल्स की बात कि एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो अब है ह्यूमन बींग्स की बात। The excretory system is a system of organs in living organism that undergo excretion. वही है बाहर निकलना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना, उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। और ये होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जो कि जिंदा होते हैं। जो डेड होते हैं उनमें एक्सक्रीशन नहीं होती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सक्रीशन के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स के बाहर निकलने के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट है किडनीज। देयर आर 2 organs कॉल्ड किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। हमारी बॉडी में 2 तरह के ऑर्गन होते हैं जिसके हम किडनी कहते हैं। हमारी 2 किडनीज होती हैं हमारे अंदर। दीज किडनीज कंटेन ब्लड कैपिलरीज दैट फिल्टर आउट द अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन मीन्स हम बाथरूम जाते हैं ना हम लोग। ठीक है, हम जब बाथरूम जाते हैं, जब हमारे कहाँ से, किडनी से। अगर हमारी किडनी साफ़ होगी तो हमारा यूरिन साफ़ होता है। अगर हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगी तो हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो किडनी का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आपको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो आपकी किडनी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, नॉ यूरिनरी ब्लैडर, एक तो होगी किडनी। ठीक है, जो कि करती है अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, ब्लड को हार्म पहुंचाते हैं, किडनी उन्हें रिमूव करती है और विद द हेल्प ऑफ यूरिन से। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, द यूरिनरी प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज इज स्टोर्ड इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। देखो, हमारे अंदर यूरिन हम पास करते हैं तो यूरिन जो होता है हमारे अंदर एक थैली में पड़ा होता है एक। ठीक है, उसे एक स्टोर होता है कि हमारी किडनी में यूरिन, जिसे हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स। देयर आर 2 ट्यूब-like structures which connect the kidneys and the urinary bladder together. ठीक है, 2 ट्यूब्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ती हैं। दे अलो पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ठीक है, उससे क्या होता है, पहले यूरिन से किडनी से जो यूरिन है वो ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, किडनी ब्लैडर में क्या पहले यूरिन है, यूरिन जो है किडनी से फिर ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, ये देयर आर 2 ट्यूब-like स्ट्रक्चर्स है। यूरेटर्स 2 टाइप-like स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को एक साथ कनेक्ट करती है
और ये आप यूरिन को पास करते हैं फिर यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ यूरेथ्रा, दिस इज ए मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू हमारा यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, उसे कहेंगे यूरेथ्रा। तो ये आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में जो यूरिन वगैरह है, वेस्ट मटेरियल है, वो कैसे बाहर निकलता है। तो ये इनके मेन ऑर्गन्स हैं। किडनी, हमारी किडनी का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। किडनी यूरिन से लेकर यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे किडनी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन रहता है, यूरेट्रस, ये 2 टाइप स्ट्रक्चर जो किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ के रखता है। यूरेथ्रा है वो ट्यूब होती है जिससे यूरिन जो है पास होता है बाहर। तो ये था हमारा आज की एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से कैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर, वो निकलता है some waste products perform different function. These waste products are toxic. The process of removal of waste products produced in the cells of the living organism is called excretion. उनके भी जो एनिमल्स होते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स अपना बाहर निकालते हैं। अगर वो बाहर नहीं निकालेंगे तो उनके लिए वो खतरनाक हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपनी जो साइंस की कॉपी है प्लीज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।